जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएफ की जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट गई थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी। हम ग्रुप वाइज उस कट ऑफ को देखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि जो अब आने वाली वैकेंसी है इसमें इसकी कट ऑफ कितनी तक जा सकती है और आपको कितने नंबर का टारगेट जो आपको रख के चलना है कि मुझे इतने नंबर इसमें लेने हैं। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और आपका 120 नंबर का ही पेपर होता है। इसमें आपको जो टाइम है वो 90 मिनट का समय दिया जाता है। और अगर माइनस मार्किंग की मैं बात करूं तो इसमें आपका 1/3 माइनस मार्किंग होती है। और आरपीएफ के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम भी होता है। तो ये तो हो गए इसके एग्ज़ाम के बारे में जानकारी। अब इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें आपका अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर ये आपका इसमें सिलेबस रहता है। सिलेक्शन के अंदर एग्ज़ाम का बहुत ही आपका मेन रोल जो रहता है आपका एग्ज़ाम का रहता है, जिसमें आपके 35 नंबर की रीजनिंग आती है, 35 नंबर की आपकी मैथ या अर्थमेटिक आती है और 50 नंबर का जो आपका होता है उसमें जीके, जीएस और रीजनिंग। तो आपको 120 में से कितने नंबर आपको स्कोर करना है कि आपका जो वैकेंसी आएगी उसमें आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सर इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी आप टोपा और ये जैकेट लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ मेरी जो ड्यूटी है वहाँ कश्मीर के अंदर मेरी ड्यूटी है और यहाँ अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप एनसीआर जोन अगर आप आरपीएफ में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी ड्यूटी है जो कश्मीर में 2 साल के लिए लगाई जाती है। कश्मीर में ट्रेन चलती है जो बनिहाल से बारामूला तक यहाँ ट्रेन चलती है, जिसमें आपका मेन रेलवे स्टेशन है बनिहाल रेलवे स्टेशन, काजीकुंड रेलवे स्टेशन और अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, बडगाम, ये सभी रेलवे स्टेशन कश्मीर में मुख्य रूप से बड़े रेलवे स्टेशन हैं। मेरी जो ड्यूटी लगी हुई है वो अनंतनाग रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी लगी हुई है। मैं आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ कि आज किस प्रकार से बारिश हो रही है और यहाँ का मौसम कैसा है। वो जो दिखाई दे रहा है वो रेलवे स्टेशन है और ये अभी एक यहाँ से एक ट्रेन जा रही है और आप देख सकते हैं इस प्रकार की ट्रेनें जो यहाँ कश्मीर में चलती हैं। ये ट्रेन जा रही है इधर ये ट्रेन जा रही है। देख सकते हैं आप। ये जो हो गया ये हमारा बैरिक है, इधर हम यहाँ पे रहते हैं। और ये ट्रेन बात करते हैं कि जो 2018 में जो आरपीएफ की वैकेंसी थी उसमें ग्रुप वाइज क्या कट ऑफ रही थी, फीमेल की क्या कट ऑफ रही थी, मेल की क्या कट ऑफ रही थी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन सभी की कट ऑफ की हम ग्रुप वाइज बात करते हैं। क्योंकि आरपीएफ की जो वैकेंसी आती है उसमें ग्रुप वाइज फॉर्म लगाए जाते हैं और कट ऑफ भी आपकी है ना जो ग्रुप वाइज ही कट ऑफ जाती है। अब आप ग्रुप वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। इसमें जो सबसे हाई जो फीमेल की कट ऑफ गई थी वो आपकी ग्रुप डी में 71.3 जो आपकी ओबीसी की, और जो जनरल की गई थी वो 74.75। और सभी ग्रुप में आपकी जो फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 50 से 60, 70 लास्ट 70 नंबर तक आपकी कट ऑफ गई थी। इसलिए जो आपकी जो फीमेल की कट ऑफ है वो मेल की तुलना में आपकी काफ़ी कट ऑफ कम रहती है। और इसमें जो आपकी जो पोस्टें रहती हैं वो आपकी 50% पोस्ट आपकी आरपीएफ वैकेंसी में रहती हैं। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत अगर आपने कर ली ना अभी से, फिजिकल की भी साथ में, मेडिकल की भी और एग्ज़ाम की भी, अगर आपने एग्ज़ाम में 50+ नंबर भी आपने अगर स्कोर कर लिए 120 में से तो आपका सिलेक्शन पक्का है। थोड़े बहुत नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पिछले साल की जो कट ऑफ रही थी वो फीमेल की बहुत ही कम रही थी। और जो अभी की बार भी जो वैकेंसी जाती है ना उसमें आपका जो कोटा होता है फीमेल का वो 50% का कोटा होता है
और इसमें जो फीमेल है वो फॉर्म अप्लाई बहुत ही कम संख्या में फीमेल अप्लाई करते हैं, और जो भी अप्लाई करता है और थोड़ी बहुत तैयारी करता है ना, उसका सिलेक्शन 100% इसमें हो जाता है। तो आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बात करते हैं जो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी 2018 में, वो ग्रुप वाइज कितनी कट ऑफ रही थी और सबसे ज़्यादा किस ग्रुप की कट ऑफ इसमें रही है। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो कट ऑफ है ये आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी है। मेल कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपके ग्रुप डी में ओबीसी की 120 में से 120 ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी कट ऑफ है, और जो जनरल की इसमें रही थी 117.83, और जो आपकी सबसे कम कट ऑफ आपकी जो रही है वो ग्रुप ए में और ग्रुप एफ में। ग्रुप एफ में आप केवल आरपीएफ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो ओबीसी की कट ऑफ रही थी वो 89.1, और जो जनरल की आपकी रही थी वो 93.22, और जो आपकी एक सर्विसमैन के लिए रही थी वो 42.17। अब पिछली कट ऑफ के अनुसार आप देख सकते हैं कि जो मेल कैंडिडेट के अंदर है ना, इसमें आपका जो कंपटीशन है बहुत ही हाई रहता है, इसलिए आपको तैयारी भी बहुत ही हाई तरीके से करनी होगी। आप अभी से ही एग्ज़ाम प्लस फिजिकल दोनों की तैयारी एक साथ लेके चल रही है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते हैं और फिजिकल में रह जाते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, जब आपसे पेपर ही पास नहीं होगा तो आप फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए आपका एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए और फिजिकल की तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। नंबर की अगर हम बात करें कि सर इस साल कितने नंबर तक स्कोर करें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो आप अपना टारगेट 100 प्लस, आप 100 प्लस का टारगेट लेके चलिए अभी से, और इसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। आप जो नंबर आप जो पूरे में से पूरे ले सकते हैं, तो आप मैथ में से 35 में से 35 नंबर आप ले सकते हैं, और रीजनिंग में 35 में से 35 नंबर आप ले सकते हैं। तो 70 नंबर का जो मैथ रीजनिंग का टारगेट है ये आप लेके चलिए कि इसमें तो मेरे को पूरे नंबर लेने ही हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपको बेसिक लेवल के सवाल पूछे जाएंगे और इसमें कोई ज़्यादा हार्ड सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप किसी भी इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें मैथ और रीजनिंग की पढ़ाई आप करते हैं, तो इसमें आरपीएफ के एग्ज़ाम में जो मैथ रीजनिंग पूछा जाता है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का आपका मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। और अगर हम जीके जीएस और करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो 50 में से 30 नंबर आपको टारगेट रखना है। आप ल्यूसेंट की जीके की किताब, साइंस की और करंट अफेयर का जो आपको लगभग 1 साल तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ज़्यादा पुराना करंट अफेयर इसमें नहीं पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप जीके जीएस में जो 50 नंबर का आपका जो आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसमें आप 30 नंबर का अपना टारगेट रखिए, और इस प्रकार से आप 100 नंबर 120 में से 100 नंबर, अगर आप 100 प्लस नंबर आप इसमें लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का रहता है। तो आप इस प्रकार आरपीएफ जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी और साथ में फिजिकल की तैयारी भी आप करते रहिए। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद।